الف العظيم سنة جاؤ جاؤ بھائی جاؤ
नहीं लगा रहे क्लास में बैठो ठीक से। ड्यूटी खाता सबको सीधा बैठा होता यहाँ जो चटाई बिछवाइए चटाई बिछाइए यहाँ बोला नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं अभी जामिया इस्लामिया वृंदावन के कैंपस में मौजूद हूँ और यहाँ के तालीमी तहज़ीबी सकाफ़ती प्रोग्रामों का और यहाँ के तामीरी चीज़ों का मुआयना कर रहा हूँ। और मेरे साथ हैं यहाँ के इदारे के अरकान, असातिज़ा और जो गार्जियन हैं सब यहाँ मौजूद हैं। आइए मैं मदरसे का तारुफ यहाँ के मोहतमिम जनाब मौलाना शौकत अली साहब से कराता हूँ। ये है हमारे मौलाना शौकत अली साहब, मिफ्ताही जामिया इस्लामिया वृंदावन के मोहतमिम। आप बताएंगे जामिया इस्लामिया के क़याम से लेकर आज तक की सारी सरगर्मियों के बारे में। जामिया इस्लामिया का क़याम जामिया इस्लामिया का क़याम इस तरह हुआ कि सन 1993 के 10 साल पहले हज़रत मौलाना सैयद सलमान साहब नदवी और हज़रत मौलाना रहमान साहब नदवी की तशरीफ़ आवरी हुई, जो हाजी मोहम्मद अलहाज हाजी मौलवी मोइनुद्दीन साहब की सरबराही में इस जगह पर सभी हजरात गांव के मौजूद थे, आए और मदरसे के इनेकाद मदरसे के जो है इनेकाद का जो है सिलसिला की दरख्वास्त की। इस जगह पे मौलाना ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और 1993 को जो है जामिया इस्लामिया की इब्तिदा हुई जामे मस्जिद वृंदावन बथान से। और 1 नवंबर 1993 में इसका संग बुनियाद रखा गया। जनाब हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब अमीर खामी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना और हज़रत मौलाना इकबाल अहमद साहब जो है अमीर शरिया का काजी जिला गोपालगंज सीवान मुतमिम जामिया इस्लामिया के दस्त मुबारक थे। जामिया इस्लामिया का आगाज़ हो गया और उसके 1 साल के बाद जनाब हज़रत मौलाना सैयद सलमान साहब नदवी और हज़रत मौलाना रहमान साहब नदवी और इसके अलावा दीगर अकाबरीन जो है जलसे के मौका पर तशरीफ़ लाए और जामिया के सिलसिले में अपने तासुरात को कलमबंद किया, जिसके अंदर मौलाना ने ये कलमबंद किया है, तहरीर किया है कि यह जामिया मदरसे के खोलने के सिलसिले में जो 12 साल पहले दुआएं की थी, अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल किया और इस वक्त जो है मुतहदी तौर पे एक इंतज़ामिया के ज़रिए से जामिया इस्लामिया वृंदावन अपने जो है काम को अंजाम दे रहा है। और धीरे धीरे जो है अल्लाह तबारक तआला ने उसके असबाब पैदा फरमाए और लोगों के अंदर लगन, जज्बा और शौक़ को जारी फरमाया। जो है अरकान जामिया इस्लामिया की मेहनत और असातिज़ा की मेहनत से और गाँव और इलाके के ताउन से जामिया इस हाल के अंदर है कि अब मुहताज तारुफ नहीं और हर एक की दिलचस्पी जामिया की जानिब मुतवज्जह है। क्या उस सम्त में काम हो रहा है?
हाँ, उस सिलसिले में काम हो रहा है कि जामिया के क़याम का मकसद ही था कि दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जामिया इसके अंदर जो है आगे बढ़ रहा है हर एतबार से, असली तालीम के एतबार से भी, दीन तालीम के एतबार से भी, और फिर धीरे धीरे इनको ज़मीन की फराहमी भी हो रही है। अल्लाह ताला उसकी तामीरात के लिए असबाब भी पैदा कर रहे हैं। सुना गया था कि लड़कियों के लिए अलग इदारे की तामीर करने का एक प्रोग्राम है, उस सिलसिले में काम चल रहा है। हाँ, तो उस सिलसिले में यह है कि चंद अहबाब ने 10 कट्ठा 5 फुट ज़मीन जो है मदरसतुल बनात के क़याम के लिए, यानी लड़कियों के अलग से इदारा कायम करने के लिए दी है, और उसके ऊपर बाउंड्री का काम हो चुका है, और इंशाअल्लाह उसके तामीर का काम भी मुस्तक़बिल करीब के अंदर अंजाम पाएगा। इंशाअल्लाह। आप हैं मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी। मौलाना, आप यहाँ के मदरसे के बच्चों के तालीमी सरगर्मियों के अलावा यहाँ के तहजीबी और सकाफ़ी सरगर्मियों में भी दिलचस्पी लेते हैं। तालीम के अलावा और बच्चों को आप क्या सिखाते हैं? बच्चों को ख़ास तौर से मतलब है कि ये प्रोग्राम जैसे कराना, अरबी प्रोग्राम है या उर्दू प्रोग्राम है, इस तरह से ताकि बच्चों की ज़ुबान और मतलब है ज़ुबानी और लिसानी मतलब सलाहियत परवान चढ़े, और इस तरह से मतलब है कि इस्लाम का एक अच्छा दाई और सिपाही बन करके हमारे मदरसे से निकले। और भी मतलब है कि हमारे इस प्रोग्राम के पीछे बहुत सारे मकासद हैं कि जगह जगह मतलब है कि जैसे उर्दू प्रोग्राम होते हैं या अंग्रेज़ी प्रोग्राम होते हैं या हिंदी कोई भी प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें अपने बच्चों को भेजते हैं, और इस तरह से मतलब हमारे बच्चे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हर जगह जो है कि नुमाया नंबरात से मतलब कामयाबी हासिल करते हैं। जी जी। और एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये है हमारे मदरसे के नाज़िम आला जनाब इज़हारुल हक साहब सिद्दीकी। इज़हारुल हक साहब सिद्दीकी, आप मदरसे के नाज़िम आला हैं। यहाँ के तालीमी सरगर्मियों के बारे में और यहाँ के तामीरी सरगर्मियों के बारे में आपको जो इल्म है वो सबसे ज़्यादा आप ही जानने वाले हैं, लिहाजा मदरसे के तमाम हालात से नाज़रीन को आगाह करें। सबसे पहली बात यह है कि जामिया इस्लाम सन 1993 सितंबर में हुआ। इसके पहले हम लोगों ने बहुत इसके लिए जद्दोजहद किया कि एक ऐसा इदारा यहाँ कायम हो जिसमें दीनी तालीम के अलावा असली तालीम हो, और ये जो जगह जगह मदारिस हैं उनसे एक अलग इसकी एक पहचान हो, और यहाँ से जो फारिगीन जो बच्चे यहाँ से निकले वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, मुल्क के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, यहाँ की तालीमी पसमानदगी दूर हो और लोग तालीम की तरफ रुजू हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम वजूह को साथ लेते हुए हम लोगों ने इस काम को शुरू किया। सबसे पहले इस सिलसिले में हम लोग दारुल उलूम लखनऊ गए। वहाँ के बड़े बड़े जो उलमाए किराम हैं, जैसे मौलाना सलमान नदवी साहब और मौलाना रहमान साहब, जो नाज़िम हैं, हम लोग मिले, और उसके बाद हम लोग वहाँ जाने वालों में सबसे पहले मैं था, हामिद हसन, मैं यानी इज़हारुल हक सिद्दीकी, और हामिद हसन साहब एडवोकेट थे, और डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हसन थे, और पाकोपाली के जनाब इसहाक साहब थे। तो यानी कि हम लोग इस दरसगाह के फाउंडर में से हैं, और शुरू से मैं नायब नाज़िम के ओहदे पर था, और आज जो है मुझे खिदमत का मौका मिला है नाज़िम आला की हैसियत से। मैं खुद देखता हूँ कि नुमायाँ तब्दीली आई है, और जितने भी नज़रे से लोग आते हैं, उलमाए किराम आते हैं, यहाँ से मुतासिर हुए बगैर नहीं जाते हैं।
और बहुत दिन दूनी रात चौगुनी इसमें तरक्की हो रही है। और फ़िलहाल इसमें बच्चियाँ बहुत ज़्यादा, निस्फ से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, इसलिए हम लोग बच्चियों की तालीम के लिए अलहदा हम लोग एक इदारा कायम करना चाहते हैं, जिसमें असरी तालीम के अलावा उसमें दीनी तालीम और कंप्यूटर वगैरह वगैरह उसमें दस्तयाब कराया जाए। इसके लिए हम लोग कोशा हैं और इसके लिए एक कतई अराज़ी हम लोगों ने ले करके इसका बाउंड्री कर दिया है। हाँ, इसके सामने वाले कैंपस में इससे थोड़ी सी दूरी पर है। हाँ, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इसमें हम लोग कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। है कि अज़रुए शरत और मखलूत तालीम मतलब है कि जायज़ नहीं है, इस पर आप कुछ बताएंगे? ये बिल्कुल सही है कि मखलूत तालीम इस्लाम में जायज़ नहीं है और हम लोग भी कोशिश है कि उनकी अलहदा तालीम हो, लेकिन मजबूरन चूँकि मेरे पास बिल्डिंग नहीं है तो मैं बच्चियों का इसी में अलग अलग करके तालीम दे रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद है कि अलग इनका जो है इदारा कायम हो और वहाँ पर तालीम हो। ये मेरी मजबूरी है, अलग कोशिश हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल शुरू कर दिया। ज़िले से ये इदारा तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास होगा। जी हाँ, गोपालगंज शहर से जो यहाँ बिहार के एक ज़िला है और वहाँ से ये 10 किलोमीटर लगे रोड है और दाहा नदी के किनारे है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, जैसे नदवा गोमती नदी लग रहा है, जैसे नदवा गोमती नदी के किनारे है, वैसे ही मेरा इदारा भी दाहा नदी के किनारे है और आगे रोड है और बिल्कुल भी यहाँ से हाईवे स्टेशन से काफ़ी मुशावत पाई जा रही है। हाँ, मुशावत पाई जा रही है। और क्योंकि हम लोग ये इदारा एक है कि ये एक यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जैसे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में है, वही हम लोग की ये आरज़ू है, यही मकसद है। अल्लाह ताला जो है 20-25 मिनट पहुँचाए। इस देहात में इदारे का क़याम का मकसद क्या है आपके? शहरों में तालीम के लिए बहुत से इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन इस खुर्दा इलाके में, इस देहात में तालीम का निज़ाम नहीं था। इसलिए हम लोगों ने इंतखाब किया कि यहाँ पर ऐसी जगह तालीमी इदारा खोला जाए जहाँ के गरीब और दूसरे दबे कुचले लोग भी अपने बच्चों को यहाँ दाखिला कराएं, वो आगे बढ़ें, ज़िंदगी की दौड़ में वो भी आगे रहें। जी, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से वृंदावन का वसी और अरीज़ अहाता और वाकई इसकी खूबसूरती देखने के काबिल दीद है और यहाँ का कैंपस नहायत ही हसीन खूबसूरत। और ये वज़ूखाना पार्क, मैं चल रहा हूँ अभी यहाँ के ऑफिस की तरफ। जामिया इस्लामिया वृंदावन का ये ऑफिस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सदरुल मुदर्रिसीन जनाब कारी अब्दुल्ला साहब, आप जामिया इस्लामिया पर अपना कोई मशवरा दें, कोई राय दें, तारुफ कराएं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, हमारे जामिया में 9 तक की तालीम होती है और अरबी सून तक, और बाकायदा जो है यहाँ हिफ्ज़ की तालीम होती है तजवीद के साथ। जो है मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो नज़्म है हिफ्ज़ का, वो पूरे तौर से यहाँ जो है नज़्म किया गया है और छोटे बच्चे से लेकर और हिफ्ज़ करने तक नूरानी कायदे की तालीम होती है तजवीद के साथ। और हमारे मदरसे में तकरीबन 500 तलबा पढ़ते हैं और हॉस्टल में जो है तकरीबन 100 बच्चे रहते हैं और हमारे जो है 12 स्टाफ हैं और स्टाफ की असल ज़रूरत है। असाज़ा के यहाँ रखने का मेयार क्या है, वो किस लेवल के असाज़ा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ असाज़ा का मेयार ये है कि जो है ज़्यादातर जो है नदवतुल उलमा लखनऊ से फारिग हैं, जो आलिम भी हैं और फाजिल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ असाज़ा जो है MA भी हैं और बाज़ असाज़ा जो है अपने ये बिहार
उर्दू आइए जो है पटना बोर्ड से इम्तिहान दिए हुए हैं, वो भी असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं। और हमारे यहाँ वही तालीम होती है अंग्रेज़ी में, जो यहाँ बिहार बोर्ड में जो कोर्स में जो किताब है वो वही किताब यहाँ भी अच्छा, यहाँ CBSE जी NCERT की किताबें यहाँ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ असरी तालीम और दीनी तालीम दोनों मखलूत है और यही इस वक्त की ज़रूरत है। हालात का तकाजा यही है कि बच्चों को असरी और दीनी दोनों तरह की तालीम दी जाए और हम साहिब खैर सब मुबारकबाद के काबिल हैं। हम साहिब खैर से मैंने दरख्वास्त करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि हमारे मदरसे में मखलूत तालीम होती है, जो सबसे अहम चीज़ है और जो पर्दा होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मजबूरी है और हम लोगों ने ज़मीन उसका मुहैया कर लिया है। साहिब खैर के जो है तवज्जो की ज़रूरत है और हम उम्मीद रखते हैं कि साहिब खैर जो है इंशाअल्लाह हम पे तवज्जो देंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। आप हैं हमारे जामिया इस्लामिया वृंदावन के नाज़िम तालीमात जनाब मोहम्मद अहमद नदवी साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ के नाज़िम तालीमात हैं, यहाँ के तालीम और तरबियत पे अपनी रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जामिया इस्लामिया वृंदावन ज़िला गोपालगंज, जिसको आप लोगों ने देखा और यहाँ के तराने और यहाँ के तलबा व तालिबात का जो आपने जो है मुआयना किया, इसमें असल हमारा मकसद है कि हमारे इदारे की तालीम तरबियत जो है बेहतरीन से बेहतरीन, उम्दा से उम्दा बनाया जाए और इसके लिए चाहे जितनी भी जद्दोजहद करनी पड़े, जिस तरह के भी मशागिल या मसाइल झेलने पड़े, हम तमाम लोग ही इनका सामना करने के लिए, झेलने के लिए तैयार हैं और हम लोग दौ में हैं।